So welcome back everyone, my dear students. So आज हम लोग जो आपके मैथ्स का चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स है उस पर डिस्कस करेंगे, है ना। तो जैसा कि वर्ड है क्वाड्रिलेटरल, है ना, तो आपने क्वाड्रिलेटरल वर्ड पहले भी ये सुना होगा या नहीं सुना होगा, बट आपने स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में ज़रूर सुना होगा, है ना। स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। आपने काइट ज़रूर उड़ाया होगा, है ना। लाइफ में आपने काइट तो ज़रूर उड़ाया होगा। तो हम क्वाड्रिलेटरल की दुनिया में चलेंगे। बहुत सिंपल है, घबराना नहीं है। आपका जो मैथ्स का टेक्स्ट बुक है काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया है ना। एक्टिविटी बेस्ड हो गया है, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से बेस्ड हो गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है ना। तो और इसी सीक्वेंस में हम लोग देखेंगे आपके जो इस बुक में है, एक बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल से शुरू किया हुआ है ना, जिसमें एक रियल वर्ल्ड में हम मैथ्स का जो बिल्कुल बेसिक हम पढ़ रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं। तो क्वाड्रिलेटरल का यूज़ एक कारपेंटर कैसे करता है ना, बेसिक लेवल में। और कारपेंटर के यूज़ से हमको मैथ्स की जो है प्रॉपर्टी बताई हुई है, वेरियस अपनी जो क्वाड्रिलेटरल है उसकी प्रॉपर्टी डिड्यूस की हुई है। तो बहुत ही अच्छा है, आपको बहुत मज़ा आएगा, है ना, इस लेक्चर को कवर करने में, है ना। धीरे धीरे एवरीथिंग हम कवर करेंगे, है ना। कोई पार्ट आपका नहीं छूटेगा। सो तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है, क्वाड्रिलैटरल्स। ओके। सो in this chapter we will study some interesting type of four sided figure। तो फोर साइडेड फिगर की बात हो रही है ना, फोर साइडेड फिगर्स। तो एंड सॉल्व प्रॉब्लम बेस्ड ऑन देम। सच फिगर्स आर कॉमनली नोन एज क्वाड्रिलैटरल्स। तो फोर साइडेड फिगर्स को हम कॉमनली किस नाम से, सो वी कॉल इट क्वाड्रिलैटरल। तो बेसिकली क्वाड्रिलैटरल इज अ फोर साइडेड figure. The word quadrilateral is derived from Latin word quadri, means four, and latus. Latus means side. Okay, sides. Now you have to observe some of these figures and tell whether it is quadrilateral or not. ओके तो जो आपको देख के जस्ट बताना है। तो वन आपको दिख रहा है, फोर साइड्स हैं इसमें, एंड सो इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। टू भी आपको दिख रहा है, इसमें भी फोर साइड्स है, और तो ये क्वाड्रिलेटरल है। थ्री भी आपको दिख रहा है, फोर साइड्स हैं, और तो ये क्वाड्रिलेटरल है। फोर जो आपको दिख रहा है, इसमें फोर साइड्स हैं, बट दीज आर नॉट स्ट्रेट लाइंस, ये स्ट्रेट लाइंस नहीं है, सो इट इज नॉट गोइंग टू बी अ क्वाड्रिलेटरल। फाइव भी जो है आपको फोर साइड्स के जैसा दिख रहा है, बट दीज टू लाइंस, दीज आर नॉट स्ट्रेट लाइंस। ओके, देयरफॉर it is not going to be a quadrilateral. Sides should be straight. Figure 1, 2 and 3 are quadrilaterals and others are not, that is 4 and 5 are not. Why? Because these are, the sides are not made out of straight lines. Now the angles of quadrilateral are the angle between its side as marked in figure 1, 2 and 3. We will start with most familiar quadrilaterals, that is rectangles and square. तो अभी हम लोग जो हमारी डिस्कशन शुरू करेंगे, तो हम जो पहले से हम क्वाड्रिलेटरल्स जानते हैं, जैसे रेक्टेंगल और स्क्वायर, एटलीस्ट आई होप आप सबने इसका नाम सुना होगा, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर का, है ना। तो इतना आपसे एक्सपेक्ट कर रही है टेक्स्ट बुक कि यू मस्ट बी at least having heard the names of rectangle and square। तो जो आप जानते हैं हम वहीं से शुरुआत करेंगे।
तो हियर आर सम ऑफ द फिगर्स, है ना। तो जैसा हमने देखा क्वाड्रिलेटरल में क्वाड्री का मतलब होता है फोर एंड लेटस इज साइड, है ना। तो it is a closed 2D figure with 4 sides, 4 vertices and 4 angle. Vertices किसको बोलते हैं हम? तो दो sides यहाँ पे मिलते हैं, इसको vertices बोलते हैं, इनको vertices बोलेंगे, है, इनको vertices बोलेंगे। और angles, तो दो साइड्स के बीच में जो एंगल सबटेंड हो रहा है उसको हम एंगल्स बोलेंगे, है ना। दो साइड्स आपस में कितने एंगल पे इंक्लाइंड है ना। तो दीज आर एंगल्स। तो वन इज ए क्वाड्रिलेटरल, टू क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है, क्योंकि साइड्स है इसके 4 साइड्स। 3 is also quadrilateral, 4 is also, these are not quadrilaterals, actually these are in fact not closed figure also. But अगर मैं आपको बोलूं मैंने एक ऐसा फिगर बनाया, क्या इसको आप क्वाड्रिलेटरल बोलोगे? ए बी सी डी, इसमें तो आप देख रहे हो 4 साइड्स भी हैं, है ना, 4 साइड्स हैं, 4 वर्टेक्स भी हैं, एंगल भी फॉर्म हो रहा है, बट क्या ये क्वाड्रिलेटरल होगा? नो, बिकॉज साइड्स कैनॉट बी इंटरसेक्टिंग, है ना। इसमें ये आप देख रहे हैं AC और BC साइड इंटरसेक्ट कर रहा है, आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो उस फिगर को क्वाड्रिलेटरल नहीं बोलेंगे, है ना। अगर हम 4 साइड का A B C D, है ना, just ignore this चीज, this thing I will draw separately. So A B, this is one side, BC, this is another side, CD, this is another side, and DE, this is another side. So will you call it quadrilateral because it is having 4 sides? This figure is having 4 sides, है ना? तो 4 side, this definition it is satisfying. Will you call it a quadrilateral? No, because it should be closed also, है ना? It should be closed also. This is an open figure, open figure. So this is not going to be a quadrilateral. Therefore, we can call a quadrilateral is a closed figure with 4 sides and 4 angles. And the angles of quadrilateral are the angle between its sides, right? So, बहुत simple है quadrilateral, है ना? I hope all of you have understood what is a quadrilateral. Simple है. So coming back to our book, we were discussing rectangle and square. रेक्टेंगल और स्क्वायर हम डिस्कस कर रहे थे, जो हम लोग जिससे हम फैमिलियर हैं उससे हम स्टार्ट करते हैं, है ना। जब भी हम किसी से मिलने जाते हैं तो जिससे हम फैमिलियर होते हैं पहले उससे मिलते हैं। तो जस्ट हम क्वाड्रिलेटरल से मिलने आए हैं, तो पहले हम जिस क्वाड्रिलेटरल से फैमिलियर हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल का नाम हमने सुना है, तो हम पहले उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनको समझते हैं, है ना। सो rectangles and squares, we know that what rectangles are, है ना। rectangles को हम जानते हैं, हमने नाम सुना है, रेक्टेंगल को फिगर को हमने देखा हुआ है ना। A rectangle is a quadrilateral in which angles are all right angles 90 degree and opposite sides are of equal length, है ना। तो ये हमने सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है कि रेक्टेंगल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं
और अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। द डेफिनेशन प्रिसाइजली स्टेट्स द कंडीशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैज टू सेटिस्फाई टू बी कॉल्ड रेक्टेंगल। तो ये जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन दैट एंगल्स आर all angles are of 90 degree and opposite sides are equal, so that is precise, it precisely states conditions of quadrilateral to that it has to satisfy to be called as rectangle. But can we define a rectangle in another form? Is there, we can find a way to define rectangle in something different way, some different way? ये तो हमें पता है, ये जो एंगल 90 डिग्री होंगे, अपोजिट साइड इक्वल होंगे, वैसे क्वाड्रिलेटरल को हम रेक्टेंगल कहते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है। लेकिन क्या हम एक नया तरीका फाइंड कर सकते हैं रेक्टेंगल को डिफाइन करने का? तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा आपके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है, एक मतलब प्रॉब्लम है, एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है, एप्लीकेशन बोल सकते हैं, एप्लीकेशन है, हम जो पढ़ रहे हैं उस चीज़ का एप्लीकेशन। तो देखते हैं कारपेंटर्स। हाँ, सबसे पहले इस प्रॉब्लम का नाम क्या है? अ कारपेंटर्स प्रॉब्लम। इसको हम प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे, इसको हम एक तरह से एक्सरसाइज बोलेंगे या फिर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग बोलेंगे ना। अ कारपेंटर नीड्स टू पुट टुगेदर टू थिंग्स ऑफ वुड, टू थिन स्ट्रिप ऑफ वुड एज शोन इन फिगर 1। तो दो आपको वुड के स्ट्रिप्स दिख रहे हैं, AC एंड BD। तो कारपेंटर को इसको एक साथ ऐसा रखना है so that when thread is passed through their end point, जब इसके एंड पॉइंट से एक धागा, रस्सी को पास करें, then it forms a rectangle. C already has 8 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिप। तो एक उसके पास 8 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिप पहले से है। What should be length of other strip? Where should they be joined? तो पहले से उसके पास एक तो 8 सेंटीमीटर का स्ट्रिप है उसके पास, मतलब AC स्टिक है उसके पास। अब दूसरा स्टिक या दूसरा वुड का पीस कितने सेंटीमीटर का होना चाहिए, दोनों कहाँ पे ज्वाइंट होने चाहिए, ताकि उसको एक ताकि उसके जब एंड पॉइंट से वो रस्सी को पास कराए तो उसको एक रेक्टेंगल फिगर मिल जाए। तो आई होप आप सब लोगों ने प्रॉब्लम समझ लिया होगा, नहीं समझा तो कोई बात नहीं। तो बेसिकली इट्स अ कारपेंटर चैलेंज। देयर इज ए कारपेंटर एंड सी हैज 8 सेंटीमीटर स्ट्रिप ऑफ वुड, है ना। उसके पास एक वुड का स्ट्रिप है जो कि 8 सेंटीमीटर का है। सी नीड्स टू ज्वाइन इट टू अनदर स्ट्रिप to ensure that threads connecting the ends form a perfect rectangle। तो उसके पास ऑलरेडी एक 8 सेंटीमीटर का स्ट्रिप है, वुडन स्ट्रिप है, उसको वो एक दूसरे वुडन स्ट्रिप से ज्वाइन करना चाहती है, ताकि जब ये दो वुडन स्ट्रिप को ज्वाइन करने के बाद जो 4 कॉर्नर्स बने, उनके थ्रू वो अगर एक थ्रेड को क्रॉस कराए, एक थ्रेड को चारों तरफ बांध दे, तो उसको एक रेक्टेंगल मिलना चाहिए। अभी we have to find out what will be the length of other strip। एक स्ट्रिप तो है उसके पास 8 सेंटीमीटर का, हमें फाइंड करना होगा कि दूसरे स्ट्रिप की लेंथ क्या होगी। Where do they connect? जो दोनों स्ट्रिप्स हैं, दोनों को किस पॉइंट पे कनेक्ट करना होगा, एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, और दोनों स्ट्रिप के बीच में एंगल क्या होंगे। तो ये प्रॉब्लम है, पहले आप लोग प्रॉब्लम को समझो, इसके बारे में कुछ आप विचार करो, अपने दिमाग में कुछ सोचो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, फिर हम डिस्कस करेंगे इसको।
Now try to understand the challenge. The challenge is to join two strips to form a perfect rectangular frame. The constraint, you cannot measure the corners. The question, how long should the strip be and where do they connect? So basically what the problem is, the carpenter is having one of the wooden strip. He needs to find the length of other wooden strip and the point where he will join the two strips together, so that when he will tie a thread through its corner, a rectangular frame is formed. Hope the question or the problem is now more clear to you. तो एक बार हम लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया तो आधी सॉल्यूशन वहीं से मिल जाती है ना। अभी हम आते हैं बुक के ऊपर, तो देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन निकाला है। To find the answer to these questions, let us suppose that we have placed the diagonal so that their end points form the vertices of rectangle. ऐसा हम मान लेते हैं कि हमने diagonals को AC और BD, ये दो diagonals जो हमारे पास है उनको हमने ऐसे प्लेस कर दिया है कि हमको ये रेक्टेंगल मिल गया। हमको जो फिगर मिल गया वो एक रेक्टेंगल है, ऐसा हमने मान लिया कि वो एक रेक्टेंगल है। हमारे पास अभी के टाइम में सिर्फ इतना पता है कि AC जो है वो 8 सेंटीमीटर का है। हमारे पास एक वुडन स्टिक जो है वो 8 सेंटीमीटर का है। नाउ वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। जो दूसरी स्ट्रिप है उसकी लेंथ क्या है ये हमको फाइंड करनी है। So this can be deduced using congruence as follow. तो congruency की प्रॉपर्टी से जो हमने मैथ्स में पहले पढ़ा हुआ है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, उसके हेल्प से हम इसको फाइंड करेंगे व्हाट इज द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। नाउ सिंस ABCD इज अ रेक्टेंगल, ये हमने माना है ABCD एक रेक्टेंगल है। वी हैव AB is equal to CD, that is opposite sides AB is equal to CD. This we can easily say since ABCD is a rectangle. ABCD एक rectangle है इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि opposite sides आपस में equal होंगे। An angle BAD is equal to angle CDA, that is 90 degree. So BAD is equal to angle CDA. Therefore, and there one side is common, that AD side is common between both the triangle. So we can write that triangle ADC is congruent to triangle BAB by SAS congruency condition. What is SAS congruency condition? Side, angle, side, side, angle and side. Therefore, since these two angles are congruent, we can write that AC is equal to DB. That is AC, this diagonal is equal to BD, this diagonal, since they are corresponding parts of congruent triangle. This shows that diagonals of rectangle always have same length. So diagonals of rectangle will always be having same length. तो
हमें एक आंसर मिल गया। वो जो कारपेंटर है उसको एक स्ट्रिप तो 8 सेंटीमीटर का था, तो दूसरा स्ट्रिप का लेंथ कितना होगा? वो भी 8 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि दोनों स्ट्रिप आपस में इक्वल होंगे अगर वो एक रेक्टेंगल फॉर्म करेंगे तो, है ना। तो अदर डायगोनल मस्ट बी 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। You can verify this property by constructing और measuring some rectangle, है ना। आप एक rectangle construct करो और उसमें ये measure करके आप देखना, तो diagonals जो है आपको equal length के मिलेंगे, right? So we can write in this figure that the length of diagonals are equal, that is इसकी लेंथ कितनी होगी इन दोनों की? 8 सेंटीमीटर्स। ये हम लिख सकते हैं, दिस वी कैन राइट। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड दिस सेंटर, दैट देयर इंटरसेक्शन पॉइंट वेयर इट शुड बी। ओके, सो what is the point of intersection of two diagonals? We have to find. We have found the length of other diagonal. Now we have to find that what is this point of intersection, where it is falling. This can also be found using congruence. Okay, we will use same congruency property of triangles. Since we need to know the relation between OA and OC, we have to find the relation between OA and OC and OD and OB. Actually, this O point is dividing or bisecting. We cannot say bisecting at this moment. We can say the O point is a common point between these two diagonals. So we have to find some relation between OA and OC and OB and OD. Let's move ahead. Which two triangles of the rectangle ABCD should we consider? So which two triangles we have to consider to find this relation between these two? So we will consider this green and this red triangles. Okay, that is triangle AOB and triangle DOC. Okay, so the blue lines are blue angles are equals since they are vertically opposite angles, therefore they are equal. This angle is equal to this angle. Now, in order to show congruence, consider angle 1 and 2. We have to consider angle 1 and 2. One more thing, we can say that these sides AB will be equal to CD because these are opposite sides of a rectangle. So AB is equal to CD and this angle AOB is equal to angle DOC or COD. So and so we have found one sides and one corresponding angle equal. Now we have to find some relation between angle 1 and angle 2 to prove congruency. So starting with, we know that this angle B is 90 degree. It can be written in the form of angle 1 plus angle 3. Okay. Also, also this we have proved, this angle 1 plus 3 is 90 degree since this angle B is 90 degree. It is a rectangle. Now, if we consider triangle BCD, we know that angle C is 90 degree
So angle 3 plus 2 plus C is equal to 180 degree, since the sum of all internal angle of triangle is 180 degree. C is 90 degree, we already know. So angle 3 plus angle 2 will be equal to 90 degree. This we have found. Here we have earlier found that angle 3 plus 1 is 90 degree. So we can write that angle 3 plus 1 is equal to 90 degree is equal to angle 3 plus 2. So this 3 and 3 will cut out. Then we will get that angle 1 is equal to angle 2. That is, angle 1 is equal to angle 2. If we compare here, this angle is equal to this angle. Okay. That is, this angle is equal to this angle. Now, thus by AAS condition of congruence, AAS, angle side, we can say that triangle AOB is congruent to triangle COD. Triangle AOB is congruent to triangle COD. Okay. Since these two triangles are congruent, okay, that is triangle AOB is congruent to triangle COD. Therefore, we can write AO will be equal to AO will be equal to OC or CO, and BO will be equal to OD. That is AO is equal to OC and BO is equal to OD. तो हमें क्या दिख रहा है? This point of intersection is actually bisecting the diagonals. So हमें क्या मिल गया जो हम ढूंढ रहे थे? ये पॉइंट O कहाँ होगा? तो O कहाँ पर होगा? तो दोनों जो डायगोनल्स हैं उनके सेंटर पे होगा. हमें दोनों डायगोनल्स के लेंथ्स मिल गए थे 8 सेंटीमीटर्स, है ना. AC का लेंथ 8 सेंटीमीटर था और BD का लेंथ भी 8 सेंटीमीटर था. तो BO कितना होगा? BO will be 4 centimeter and OD will be 4 centimeter, OA will be 4 centimeter and OC will be also 4 centimeter. Okay. Therefore, this point is going to be midpoint. Okay. Or we can call it bisector. Thus, we found the solution that the diagonal must be of equal length and it should bisect each other. So, हमें दूसरा जो वुडन स्ट्रिप था उसका लेंथ भी मिल गया. उसका लेंथ 8 सेंटीमीटर होना चाहिए और हमें इस पॉइंट का लोकेशन मिल गया. तो दोनों डायगोनल के सेंटर पे हम
मार्क कर देंगे एक पॉइंट और उनको वहाँ से कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम उसके एंड्स पे अगर थ्रेड को पास कराएंगे तो हमें एक रेक्टेंगुलर फॉर्म मिल जाएगा, हमें एक रेक्टेंगल मिल जाएगा। दस हमने AAS कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से देखा, दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हुए और हमें डायगोनल्स ऐसा इक्वल हाफ्स में मिले। तो O पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स AC and BD. This shows that diagonals of rectangle always intersect at their midpoint, or we can say the diagonals bisects each other, means they divide themselves into two equal parts. Verify this property by constructing some rectangle and measuring their diagonals and point of intersection. So you have to verify this property by constructing some rectangles. To construct rectangle is easy, just you have to make opposite sides equal and all angles 90 degree. Now, can the following equalities be established, that triangle AOD is congruent to triangle COB? That we will see in next lecture, and we will also deduce what are the angles between the diagonals. ये जो डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं उनके बीच में एंगल क्या बन रहा है, ये भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी हमें फाइंड करना था ये डायगोनल की लेंथ क्या होगी और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो कहाँ पे होगा, तो ये हमने फाइंड किया। सो थैंक यू वेरी मच क्लास, वी विल डिस्कस नेक्स्ट थिंग इन नेक्स्ट लेक्चर।